आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है कथामृत के एक और नए चटपटी और बहुत बढ़िया सी हमारे शास्त्रों की जो कहानियां हैं उनके एक सत्र में आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्णा एंड हरे कृष्णा टू एवरीबॉडी, है ना। तो बहुत अच्छी सी एक कहानी हम सुनने वाले हैं। उसके पहले जो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रणामी मंत्र बोलते हैं वो मैं बोलूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने अपने गुरुओं को अपने ध्यान में रख के उनको अपना प्रणाम अर्पित करें, अर्पण करें, और फिर उसके बाद हम कथा प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने एक बहुत सुंदर कहानी सुनी थी जो कि तुलसी देवी की कहानी थी, ठीक है ना। तो वो जो कहानी हमने सुनी थी वो पद्म पुराण में आती है। अब मैं आपको एक और बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर और थोड़ी धमाकेदार और ड्रामा वाली कहानी सुनाने वाली। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है, ठीक है। इस कहानी में सबसे पहले हम पहुंचेंगे गोलोक वृंदावन, जो कि कृष्ण भगवान जी की नित्य रमण लीला का स्थल है। नित्य लीला स्थली गोलोक वृंदावन। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि किस तरह से कृष्ण भगवान जी को जब अवतार लेना था, धरती पर आना था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब यहाँ पर सब आतंकियों का बहुत बोलबाला हो गया है, सारे राक्षसों का बहुत ज्यादा आतंक फैल गया है, तो इसलिए अब मेरा समय आ गया है यहाँ पर अवतार लीला करने का। तब उन्होंने डिसाइड किया अब मुझे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने सब देवताओं को सांत्वना दी थी कि आप लोग जाइए, मैं आऊंगा। तब राधा रानी बहुत दुखी हो गई थी कि हे प्रभु, आप मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे। तो कृष्ण भगवान जी ने बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर कैसे करूंगा लीला, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तब राधा रानी ने कहा लेकिन मैं अगर जाऊंगी तो फिर मुझे तो 3 चीजें चाहिए, है ना। क्या क्या 3 चीजें चाहिए? मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे गोवर्धन चाहिए और मुझे जमुना जी चाहिए। तीनों चीजें मुझे चाहिए, उनके बगैर मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। क्योंकि वृंदावन में तो इतने सुंदर सुंदर कुंज हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब वन है और सारे फॉरेस्टेड एरिया, और इतने सुंदर मीठे फल मिलते हैं यहाँ पर वृंदावन में। और जमुना जी का पानी, जमुना जी के नदी के तीर पर या जमुना जी के सहारे ही साथ में ही हमारी सारी लीलाएं होती है। और गोवर्धन तो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। तब कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि ये तीनों यहाँ से पूरा का पूरा आपको वृंदावन वहां पर धरती में मिलेगा। तो उन्होंने गोलोक वृंदावन में से 84 कोस भूमि निकाल कर और पूरी की पूरी विद वृंदावन, विद गोवर्धन एंड विद यमुना, जमुना जी के साथ में, तीनों के साथ उन्होंने उतना जो अंश था छोटा सा, उनके लिए 84 कोस तो इज लाइक इतना सा, बहुत ही छोटा। तो उन्होंने 84 कोस भूमि का इतना सा टुकड़ा निकाला अपने गोलोक वृंदावन में से और निकाल कर उन्होंने धरती पर भेज दिया, जहां पर सारी कृष्ण की लीलाएं हुई थी। और राधा कृष्ण की लीलाएं और सारी कृष्ण की जो ब्रज की, पूरा जो ब्रज कहलाता है 84 कोस में, वो उसी पोर्शन के अंदर आता है। तो अब हम जो कहानी सुन रहे हैं उसकी शुरुआत वही हुई थी गोलोक वृंदावन में, जो कि राधा कृष्ण की नित्य लीला स्थली है। तो एक बार
नित्य लीला स्थली गोलोक वृंदावन में कृष्ण भगवान जी रास कर रहे थे सब गोपियों के साथ में। हम एक सेशन और लेंगे कभी जब समय आएगा और जब सब हमको थोड़ा और कृष्ण कथा में रस आने लगेगा, तब हम समझने के लिए ये एक सेशन लेंगे जानने के लिए कि ये सारी के सारी गोपियां थी कौन। सो दैट इज अनदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अपनी गोपियों के साथ में वो रास कर रहे थे। इतने में एक जो गोपी थी, वो उसका नाम था तुलसी। वो राधा रानी की सखा भी थी और राधा रानी की सेवक भी थी, उनकी सेविका थी। तो रास के समय कृष्ण भगवान जी का उनको जैसे हाथ लग गया, कृष्ण भगवान जी ने उनको छुआ। जैसे छुआ, रास करते समय जैसे डांस करते करते ऐसे छूते हैं कृष्ण भगवान जी से ने जैसे ही तुलसी को छुआ, तो तुलसी के पूरे अंग में रोमांच पैदा हो गया। जैसे जब कोई ऐसे हाथ लगाता है तो रोमांच माने हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे चौक जैसे गई। तो रोमांच जब खड़ा हुआ तो उस रोमांच में वो तुलसी बेहोश हो गई। जैसे ही बेहोश हुई और वो आनंद और विवलता में बेहोश हो गई। जैसे ही बेहोश हुई, उसको कृष्ण भगवान जी ने गिरने से रोका और संभाला। जैसे संभाला, इतने में राधा रानी वहां पर आ गई और उन्होंने उनको, तुलसी को और कृष्ण भगवान जी को देख लिया। जब देखा तो राधा रानी को इतना गुस्सा आया कि कृष्ण भगवान जी मुझे छोड़कर दूसरी गोपियों के साथ में कैसे रास लीला कर सकते हैं। रास तो सभी के साथ कर रहे थे, पर उनको ऐसे लगा कि ये अंतरंग कुछ लीला चल रही है और इनके साथ में कैसे, तुलसी के साथ में कैसे। तो उन्होंने, राधा रानी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में भनभनाती हुई उन्होंने तुलसी को श्राप दे दिया। राधा रानी ने तुलसी को श्राप दिया कि तुम जाओ और जाकर तुम धरा पर, धरती पर तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तुम वहां पर जन्म लो जाकर धरती पे, गोलोक वृंदावन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो बहुत दुखी हुई, रोने लग गई। उसने राधा रानी से क्षमा मांगी कि हे राधे, मुझे आप क्षमा करो, मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। ये तो कोई भी कृष्ण भगवान जी का अगर किसी को भी स्पर्श लगेगा तो वो तो इसी तरह से वो एक्सटैटिक हो जाएगा और उसको आनंद विभोर की वजह से वो कुछ भी हो सकता है, वो मैं तो, मेरे हाथ में नहीं था अगर मैं बेहोश हो गई तो। पर राधा रानी को तो बहुत गुस्सा आया हुआ था। तुलसी ने कृष्ण भगवान जी की ओर देखा। कृष्ण भगवान जी ने कहा कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा भाग्य है, इसमें एक लीला का समय आया हुआ है, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारा जन्म होगा इस धरती के ऊपर। भौतिक संसार में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम ब्रह्मा जी की उपासना करना और ब्रह्मा जी की तपस्या से, ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार और उनके वरदान से तुम्हें ऐसा पति मिलेगा जो कि नारायण के ही समान होगा। तुम्हारा पति नारायण का एक एक्सपेंशन होगा। तो तुलसी रोते हुए चली गई और वहां से एग्जिट हो गया। ये ड्रामा चल रहा है। सीन 1, गोलोक वृंदावन, जहां पर तुलसी को श्राप मिला। अब गोलोक वृंदावन में एक और दूसरी तरफ फिर से एक बार रासलीला हो रही थी। रासलीला खत्म हो गई, उसके बाद में कृष्ण भगवान जी, सब गोपियां जाने लगे तो कृष्ण भगवान जी, एक और गोपी है विरजा। ये कृष्ण भगवान जी बहुत नटखट है, कुछ ना कुछ ऐसे, कोई कोई बच्चे होते हैं ना, किसी की कभी चोटी खींचने का मन करता है, कभी किसी को तंग करने का मन करता है, कभी किसी के गाल पकड़ने का मन करता है। ऐसे जब छोटे थे तो गैया की पूंछ पकड़ के और घसीटा मारते थे, पूरे के पूरे गैया भागती थी और वो पूंछ पकड़कर ऐसे पेट के बल लोटपोट होते हुए पूरी गौशाला में गोबर में घूमते रहते थे। ऐसे बहुत उनकी मजेदार लीलाएं होती थी कृष्ण भगवान जी की। तो यहाँ पर तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान जी ने, एक मिनट, वो बिरजा गोपी के साथ में जाके बैठ गए और उनके साथ में उनकी कुछ अंतरंग लीला शुरू होने लग गई। तब उस वक्त जब बिरजा नदी के साथ में वो बैठे थे, एकांत में बैठे थे और कुछ कुछ उनकी बातें हो रही थी, इतने में राधा रानी को खबर पड़ी कि ये कृष्णा फिर से मुझे छोड़कर और एक किसी गोपी के पास पहुंच गए। तो फिर से राधा रानी का गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आया। राधा रानी गुस्से में तमतमाती हुई वहां पर पहुंची और जैसे ही वहां पहुंचने लगी, इतने में खबर पहुंच गई बिरजा गोपी को। तो बिरजा गोपी ने एक नदी का रूप ले लिया और वहां से वो नदी बनकर
बह गई और कृष्ण भगवान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। तो जब राधा रानी पहुंची तो वहां पर कोई नहीं था। बिरजा जो गोपी थी उसने नदी का रूप ले लिया था और कृष्ण भगवान जी वहां से गायब हो गए थे। अब वो गुस्से में तो थी वहां से, और वो निकल गई और गुस्से में आगे मतलब फिर अपने महल की ओर आने लग गई। जब वो अपने महल की ओर आ रही थी तो वहां पर उनको फिर से कृष्ण भगवान जी मिले। ऐसे समय पर कृष्ण भगवान जी अपने सखाओं के साथ बैठे थे। श्रीदामा सुदामा ऐसे उनके सखा है। तो वो एक और उनके सखा थे सुदामा, कोई जगह पर श्रीदामा लिखा है पर वो सुदामा लिखा है। ये वो ब्राह्मण सुदामा नहीं है जो उनके साथ पढ़ते थे, ये उनके अष्ट सखा में से एक सखा है। तो सुदामा के वहां साथ में बैठे और वो बातें कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान जी के बहुत वो उल्हाना देने लग गई कि कैसे हो, जहां देखते हो वहीं पर ही कोई ना कोई गोपी के साथ में बातें करने लग जाते हो, तुम्हें तो मेरी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कुछ कुछ बोलती गई, बहुत गुस्सा हो गई। कृष्ण भगवान जी सुंदर चुपचाप स्माइल करते हुए बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। इधर उनके जो फ्रेंड थे सुदामा, उनको आया गुस्सा। हाउ डेयर शी, इनकी हिम्मत कैसे हुई, राधा रानी बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है कृष्ण भगवान जी को, मेरे फ्रेंड है वो, मेरे फ्रेंड की इंसल्ट कोई करे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा कि आप मेरे सखा का इस तरह से अपमान करोगे। तो उन्होंने कृष्ण भगवान वो उन्होंने दोबारा राधा रानी को पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। बहुत राधा रानी कुछ बोल रही थी और सुदामा ने कहा, आप होती कौन हो, आप क्यों मुझे मेरे सखा को इस तरह से अपमान कर रही हो, और कुछ 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 सुदामा ने भी राधा रानी को उलाहना देना शुरू कर दिया। अब ऐसे में राधा रानी को बहुत गुस्सा तो पहले से ही आया हुआ था। उन्होंने गुस्से में फिर से सुदामा को श्राप दे दिया। यही होता है, जैसे जैसे गुस्सा आता है वैसे श्राप ही देते रहते। गुस्सा आया और राधा रानी को गुस्सा आया, सोचो इसका भी मैं बताऊंगी कैसे गुस्सा आता है राधा रानी को, क्यों आना चाहिए। राधा रानी को गुस्सा आया, उन्होंने सुदामा को श्राप दे दिया कि तुम जाओ और तुम्हें भी भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा, और तुम जाओ और जाकर तुम एक असुर बनोगे, एक असुर के रूप में तुम जन्म लोगे। जैसे उन्होंने वैसे बोला और तुरंत उनको ज्ञान आया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इतना भयंकर इतना बड़ा पाप कर दिया, मैंने इस तरह से क्यों उसको श्राप दिया। राधा रानी ने श्राप दिया, सुदामा ने भी श्राप दिया। तुम चाहती हो, तुम इस तरह से बोलती हो, तुम मुझे श्राप देती हो कि तुम मैं जाके असुर में पैदा हूं, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पीछे 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 जिस कृष्ण के पीछे पीछे घूमती हो, तुम्हें भी धरती पर जब जाओगी तो तुम्हें 100 साल तक कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। 100 साल तक तुम्हें कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। अब ये दोनों ने तीन यहाँ पर हमने श्राप देख लिए। जब राधा रानी ने सुदामा को श्राप दिया, सुदामा ने राधा को श्राप दिया, और फिर उसके बाद श्राप देने के बाद सब रोने लग गए, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या कर दिया। इसीलिए जब भी हम कुछ बोलते हैं 10 बार सोचे कि हम अपनी जबान से किस तरह के शब्द बोल रहे हैं, कि कहीं वो किसी को चोट पहुंचाए और फिर उसके बाद हमें दुख हो कि हमने ऐसा क्यों कहा, हमने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोचो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार थप्पड़ मारने से गाल एक बार लाल होगा, उसके बाद वो जख्म भर जाएगा, लेकिन अगर हम जबान से तीखे शब्द बोलते हैं, वो शब्द और किसी को चोट पहुंचाए हुए शब्द किस तरह से किसी के हृदय को छलनी करते हैं, उसका हमें जिंदगी भर फिर रिग्रेट ना हो, अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जख्म भरने में बहुत समय लगता है। तो राधा रानी भी रोने लग गई और सुदामा भी रोने लग गए, और कृष्ण भगवान जी चुप बैठे, चुप कुछ भी नहीं बोल रहे। तब राधा रानी बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने ऐसा क्यों किया। तब कृष्ण भगवान जी बोले, कोई नहीं देवी, ये सब मेरी लीला है, ये मेरी लीला के ही प्रभाव से ये सब हो रहा है। राधा रानी बोली, लेकिन मुझे ऐसा गुस्सा क्यों आ जाता है। तो कृष्ण भगवान जी बोले, तुम्हें गुस्सा भी मेरी वजह से आता है, मैंने गुस्सा दिलाया तुम्हें, क्योंकि ये सब मुझे करना था। ये सारी मुझे मुझे कभी कभी तुम्हारे गुस्से में भी जो प्रेम है उसका अनुभव करना होता है, मुझे अपनी लीलाओं में सारे रसों का अनुभव करना होता है। तुम्हारी मान लीला का, तुम्हारे गुस्से का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे रुदन का, तुम्हारी हर एक लीला का मुझे आनंद लेना होता है, इसीलिए सब कुछ मेरे लीलावश ही होता है। अब
ऐसा हो गया। ये ड्रामा सीन 1 था जब राधा रानी ने तुलसी को श्राप दिया। सीन 2 हो गया गोलोक वृंदावन में जब राधा रानी ने सुदामा को श्राप दिया और सुदामा ने राधा रानी को श्राप दिया। अब हम पहुंचेंगे, उसके बाद आया सतयुग। जब ब्रह्मा जी ने सब विष्णु भगवान के आदेश पर सारे संसार का निर्माण किया था, पूरे क्रिएशन का निर्माण किया, उस समय ब्रह्मा जी के सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र पैदा किए जिनका नाम था प्रजापति। बहुत सारे प्रजापति पैदा किए और ब्रह्मा जी के जो बहुत सारे पुत्र हुए उनमें से मनु बहुत सारे पैदा हुए थे। तो ऐसे 14 मनु हैं जो कि पूरे के पूरे सारे के सारे यूनिवर्स को सब कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं। एक मनु आता है, फिर दूसरा मनु आता है, तीसरा मनु आता है, चौथा मनु आता है, ऐसे 14 मनु आते हैं। सतयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 4 युग होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। ये 4 युग का एक साइकिल हुआ। ऐसे 71 साइकिल्स के ऊपर एक मनु का राज्य चलता है। एक मनु 71 साइकिल्स तक राज करता है। ओके, उसके बाद में फिर दूसरे मनु आते हैं। मतलब आप सोचो कि कितने सारे साइकिल्स, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे 71 बार होने के बाद फिर दूसरे एक मनु आते हैं। तो ये जो कथा है, जब 9वें मनु थे, 9th मनु, उनका नाम था दक्ष सावर्णी। दक्ष सावर्णी के पुत्र थे धर्म सावर्णी। धर्म सावर्णी के पुत्र विष्णु सावर्णी, उनके पुत्र राज सावर्णी और उनके पुत्र थे वृषध्वज। ये सारे के सारे जो हैं सब विष्णु भक्त हैं, बड़े बड़े राजा हैं। तो जब वृषध्वज थे, वो भले ऐसे वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था, परंतु वो शिव जी के परम भक्त थे। शिव जी की उपासना करना कोई गलत बात नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिव जी तो भगवान के परम भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो, मतलब सारे वैष्णवों में जो सबसे उच्च वैष्णव है वो है शिव जी। सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, सबके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। उनको खुश करना बहुत बहुत आसान है, लेकिन उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। आशुतोष। लेकिन वृषध्वज की एक प्रॉब्लम थी। वो जब शिव जी की उपासना करते थे तो वो शिव जी को तो प्रणाम करते थे, सबका उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन बाकी सारे देवी देवताओं का अपमान करते थे। जब कोई यज्ञ करते थे तो वो कोई भी देवी देवताओं को उनकी जो आहुति होती है वो नहीं देते थे। कृष्ण भगवान जी का मतलब सॉरी, जो हर एक हमको, जैसे हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें हम इंद्र को बुलाते हैं, अग्नि का करते हैं, आहुति देते हैं, हर एक को उनके जो अकॉर्डिंगली उनका जो हिस्सा होता है यज्ञ का वो हम सबको दिया जाता है। वो करते नहीं थे, केवल वो शिव जी की ही उपासना करते थे और बाकियों का अपमान भी करते थे, उनकी अवहेलना भी करते थे। तो ये सही नहीं था। सारे देवी देवताओं ने उनको ऐसे माफ करते गए, लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने बहुत बुरी तरह से सूर्य देव की अवहेलना की और उनकी उपासना ठीक तरह से नहीं की। इसीलिए सूर्य देव बहुत रुष्ट हो गए, बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, इसकी क्या ये मजाल, अपने आप को समझता क्या है, होगा ये शिव जी का परम भक्त, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये किसी और का भी अपमान करता रहे। तो उन्होंने सूर्य देव ने वृषध्वज जो थे उसको श्राप दिया कि सारी की सारी तुम धन संपत्ति तुम्हारे यहाँ से लुप्त हो जाएगी, तुम्हारे पास कभी कोई लक्ष्मी टिकेगी ही नहीं, तुम गरीब हो जाओगे। नो प्रॉस्पेरिटी, नो धन संपत्ति, कोई धन धान्य संपूर्ण वो सब वैभव तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। जब शिवजी को पता चला कि सूर्य देव ने मेरे भक्त को इतना बड़ा श्राप दे दिया है तो उनको बहुत गुस्सा आया। सूर्य देव भागते हुए वहां से गए और उन्होंने शिवजी को बहुत गुस्सा आया और शिवजी ने सोचा कि आज तो मैं सूर्य देव को अंत कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, सूर्य का नाश कर दूंगा। तो शिवजी सूर्य के पीछे भागे अपना त्रिशूल लेकर। जब वो सूर्य के पीछे भागे तो सूर्य देव तो बहुत डर गए। जब किसी को डर लगता है तो वो कहाँ जाता है सबसे पहले? अपने पिता के पास।
तो सूर्यदेव को जब डर लगा तो वो सबसे पहले अपने पिता के पास गए। सूर्यदेव के पिता है कश्यप मुनि। तब वो अपने कश्यप मुनि के पास गए। कश्यप मुनि उनको लेकर अपने पिता के पास गए। कश्यप मुनि के पिता हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उनको लेकर कहाँ गए? अपने परम पिता के पास। उनके परम पिता कौन है? विष्णु भगवान। सो हर एक जना अपने अपने पिता के पास उनको लेके जाके भागता रहा। किसको? सूर्यदेव को। सूर्यदेव लेके कश्यप मुनि के पास गए। कश्यप मुनि सूर्यदेव को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास कोई भी आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर तो ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? विष्णु भगवान जी के पास लेके जाते हैं। तो विष्णु भगवान जी के पास लेकर गए, जब तक वहां पर शिव जी भी पहुंचे। जब वहां पर शिव जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि शिव विष्णु भगवान ने कहा कि मैं सब समझ रहा हूं कि आप लोग किस प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप ये सुनिए, सोचिए कि आप इतनी देर से भागते भागते जो अब मेरे पास आए हो और किस समस्या का समाधान करने आए हो। तो शिव जी ने कहा, देखिए ये सूर्य देव ने मेरे ही जो भक्त हैं वृषध्वज, उनको इस तरह का श्राप दे दिया है कि उनको उनके पास कभी कोई धन संपत्ति नहीं होगी। ये क्या बात हुई? तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे प्रभु शंभु, आप शांत हो जाएं। आपका गुस्सा करने का वो जो है वो सही है, आप सही हो जो गुस्सा कर रहे हो, लेकिन आप ये सोचो कि इतना समय निकल गया है, ये सर्कल में घूम घूम के जो आप मेरे पास आए हो और मेरे पास खड़े रहे और बातचीत करने में धरती के ऊपर इतना समय निकल गया है कि वृषध्वज की मृत्यु हो चुकी है। वृषध्वज के बाद उसका जो बेटा था हंसध्वज, वो भी पैदा होकर चला गया। मतलब सोचो कि एक एक कितने कितने युग निकल गए। 71 साइकिल्स जो मैंने बताए थे चतुर्युग के, उस पे एक मनु का राज्य होता है। तो कितने ही युग निकल गए कि जब वो वृषध्वज चला गया, वृषध्वज के बाद में उनका बेटा हंसध्वज चला गया। अब उसके जो बेटे हैं दो, धर्मध्वज और कुशध्वज, ये जो दो बेटे हैं ये अब राज कर रहे हैं। पर हाँ, इनके पास धन संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। अब आप जाइए, अब मेरी कृपा से धर्मध्वज और कुशध्वज, उनके पास फिर से धन संपत्ति का वास होगा और फिर से लक्ष्मी जी कृपा करेंगी। और वो सब शांत होकर चले गए। यहाँ पर जो बेटा था धर्मध्वज, समय होते उनके पास में बहुत धन संपत्ति हो गई, राज्य बड़ा हो गया, और उन्होंने लक्ष्मी जी की बहुत प्रार्थना की। लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने से, कृपा करने से उनकी पत्नी गर्भवती हुई। उनकी पत्नी का नाम था माधवी। धर्मध्वज और माधवी, उनके यहाँ संतान होने के लिए माधवी गर्भवती हुई। वो 3 करोड़ नहीं सॉरी समझो 36,500 ईयर्स, 36,500 साल तक वो गर्भवती रही। हमारे हमारे धरती के 36,500 साल के हिसाब से वो गर्भवती रही, जिसमें से आप समझो वो बोलते हैं 100 दिव्य युग। पुष्पा आंटी अपना जरा आप माइक बंद कर लीजिए। हाँ, तो 100 दिव्य युग, सॉरी 100 दिव्य वर्ष वो प्रेग्नेंट थी। 100,000 100 दिव्य वर्ष, 100 दिव्य वर्ष मतलब कुछ बताया है 36,500 साल वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद जब उनके पुत्री का जन्म हुआ तो उस पुत्री का नाम उन्होंने तुलसी रखा। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से तुलसी का जन्म हुआ है, जिसमें तुलसी की माता थी माधवी और उनके पिताजी का नाम था धर्मध्वज। ये तुलसी जब पैदा हुई तो पैदा होते के साथ ही वो यौवन रूप में पैदा हुई। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत आभा और बहुत युवा उनका स्वरूप था। और पैदा होते के साथ ही ये जति स्मरा थी, यानी कि इनको अपने पूर्व जन्मों का आभास था कि मैं कैसे तुलसी गोपी थी और मुझे राधा रानी ने श्राप दिया था और मुझे कृष्ण ने कहा था कि जाके ब्रह्मा जी की तपस्या करना और ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें नारायण की प्राप्ति होगी, नारायण के वर के रूप में प्राप्ति होगी। तो सीधा पैदा होते के साथ ही, क्योंकि युवा रूप में पैदा हुई, पैदा होते के साथ ही वो बद्रीनाथ को चली गई। बद्रीनाथ जब जाकर वहां पर उन्होंने घोर तपस्या की। ऐसी घोर तपस्या लिखी है पुराणों में, मैं थोड़ा सा उसका सिर्फ विवरण करूंगी कि 36 मिलियन अर्थ ईयर्स, हमारे साल के हिसाब से 1 मिलियन माने 10 लाख,
3,60,00,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की है। 3,60,00,000 वर्ष तुलसी ने धरती पर बद्रीनाथ में तपस्या की है। यहाँ हमारे 60 साल जीवन के हम बैठ नहीं सकते भगवान की पूजा करने के लिए, इतने साल तुलसी ने तपस्या की। उसमें से अगर उसका बोला गया है हमारे उनके जो दिव्य वर्ष थे, दिव्य वर्ष माने लिखा गया है 1,00,000 दिव्य वर्ष, 1,00,000 दिव्य वर्ष उन्होंने जो उपासना की है, उन्होंने चारों तरफ अग्नि अग्नि प्रज्वलित की, चारों तरफ, और कड़कती धूप के अंदर सब तरफ से आग की लपटें, और बीच में बैठकर जो उन्होंने तपस्या की है, इस तरह उन्होंने 20,000 दिव्य वर्ष, उन्होंने 1,00,000 जो वर्ष थे, 10 लाख वर्ष में से जो 20,000 जो वर्ष थे, वो उन्होंने सिर्फ फ्रूट्स और पानी पीकर तपस्या किया, केवल फल खाए हैं और पानी पिया है। 30,000 वर्ष उन्होंने खाली पेड़ों पर से जो पत्ते झड़ रहे थे, तोड़े भी नहीं, जो झड़ते थे और सूखे हुए पत्ते, वो चबाकर उन्होंने तपस्या की है। 40,000 वर्ष केवल सांस लेकर, हवा अंदर लेकर, और उन्होंने तपस्या की है। और 10,000 वर्ष उन्होंने एक पांव पर खड़े होकर प्रभु का नाम स्मरण करते हुए एकाग्र चित्त से और ब्रह्मा जी की तपस्या की है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इतनी कठोर तुमने तपस्या की है, तुम मांगो, जो मांगोगी तुम्हारा मुंह मांगा तुम्हें वरदान मिलेगा। तब तुलसी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप जानते हैं कि मैं केवल नारायण से ही विवाह करना चाहती हूँ, मैंने तो केवल इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, मैंने केवल आज्ञा का पालन किया है। मुझे जो भी कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि इस तरह से तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, मैंने कृष्ण भगवान जी के आज्ञा अनुसार आपकी तपस्या की है, और मैंने आपको ही प्रसन्न करने के लिए, आपसे वरदान मांगने के लिए मैंने तपस्या की है। मुझे वरदान में केवल यही दीजिए कि मेरा विवाह मुझे नारायण वर के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी तुम जो मांग रही हो वरदान, वो तो मुझे तुम्हें देना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी भी एक दुविधा है, ये भी तुम सुनो। कृष्ण जिनसे तुम प्रेम करती हो, उन्हीं कृष्ण के एक सखा है, अष्ट सखा, जो कि सुदामा है। और वो सुदामा जब गोलोक वृंदावन में थे, तब वो तुम्हें अपने तहे दिल से बहुत चाहते थे, वो तुम्हारी ओर बहुत आकर्षित रहते थे। सुदामा जो थे वो मन ही मन तुलसी देवी से आकर्षित रहते थे, और वो मन ही मन तुम्हें बहुत प्रेम करते थे, परंतु वो डर के मारे कभी तुमसे कह ही नहीं सके कि मैं तुम्हें मतलब तुम्हें चाहता हूं। कभी नहीं, वो अपने दिल की बात कभी तुमसे कह नहीं सके, क्योंकि वो बहुत डरे हुए रहते थे, डरते थे तुमसे, सबसे ही डरते थे, और अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाए। और उनको भी राधा रानी ने श्राप दिया था यहाँ पर धरती पर जन्म लेने के लिए। वो जन्म ले चुके हैं, और इस वक्त वो एक बहुत प्रतापी राजा है, और उनका नाम है शंखचूड़। इस जन्म में तुम्हें शंखचूड़ से विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो वो जो शंखचूड़ है, जो सुदामा जन्म लेकर शंखचूड़ बने, और वो जो शंखचूड़ है वो तपस्या तुम्हें प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो पहले उनको तो मैं वरदान दे चुका हूं, तो मेरे बात का सम्मान रखना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम्हें पहले शंखचूड़ से विवाह करना पड़ेगा, और समय आते तुम्हें नारायण भी वर स्वरूप मिलेंगे। ये कहकर ब्रह्मा जी ने जब बोल रहे थे, तो तुलसी ने कहा कि वो थोड़ी गदगद हो गई, और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, सच कहूं तो मेरा मन नारायण से ज्यादा कृष्ण पर ज्यादा लालायित है। नारायण तो चतुर्भुजा रूप है ना, उनके 4 हाथ हैं विष्णु भगवान के, शंख चक्र गदा पद्म, 4 चीजें वो धारण किए हुए अपने 4 हाथ में रहते हैं, पीतांबर धारी है। कृष्ण भी पीतांबर धारी है, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण के द्विभुज रूप है, 2 हाथों वाला जो स्वरूप है। 2 हाथों वाला स्वरूप विष्णु भगवान के 4 हाथों वाला स्वरूप से अलग कैसे हो सकता है? तो ये हमारे बहुत बड़े गोस्वामी हुए हैं, रूप गोस्वामी, उन्होंने समझाया है कि जो कृष्ण है वो नारायण के रूप से कैसे ऊपर है। 4 गुण उनमें एक्स्ट्रा है, नारायण में जो गुण है उनसे 4 गुण कृष्ण में एक्स्ट्रा है।
वो 4 गुण एक्स्ट्रा कौन से हैं कृष्ण भगवान में? पहला है रूप माधुरी, कि उनमें रूप का माधुर्य है, इतना सुंदर उनका रूप है कि नारायण से ज्यादा उनके रूप के अंदर सम्मोहन शक्ति है, तो उनके अंदर रूप माधुरी है। दूसरा उनके अंदर है वेणु माधुरी, वेणु माने बांसुरी, कृष्ण भगवान जी वेणु धारण करे होते हैं, जो कि और नारायण भगवान के हाथ में वेणु नहीं होती। तो रूप माधुरी, और दूसरा है वेणु माधुरी। तीसरा है लीला माधुरी, लीलाएं जो कृष्ण भगवान जी की है वो इतनी मनमोहिनी है, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि उस तरह की लीलाएं है ही नहीं विष्णु भगवान की। आप कितने ही ग्रंथ छांट लो, कितना ही पढ़ लो, अपने स्क्रिप्चर्स को, शास्त्रों को पढ़ लो, विष्णु भगवान की अगर आप लीलाएं देखोगे तो कभी इसको मारा, कभी उसको मारा, कभी इसके साथ युद्ध, और कभी चक्र चला रहे हैं, कभी तीर चला रहे हैं, कभी चुटकी में मार रहे हैं, कभी कान की तरफ मार के वरादेव का वो अवतार में मार रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण भगवान जी की जो लीलाएं हैं वो इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि उसके बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। रूप माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी। और चौथा क्या है? प्रेम माधुरी। उनकी प्रेम की जो माधुर्य लीलाएं हैं, उनकी प्रेम की सरिता इतनी सुंदर बहती है कि उनके प्रेम के सरिता में अगर कोई एक डुबकी लगा ले तो उसका तो जीवन सफल हो जाए। तो ये 4 जो चीजें हैं जिनसे कृष्ण भगवान जी नारायण से 4 गुणों से ऊपर हैं। ठीक है, कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तो ये जब कंपैरिजन आया तो तुलसी देवी कह रही है कि मैं तो अपना मन कृष्ण को हार चुकी हूँ। भले मैं नारायण को अपने वर के रूप में पाना चाहती हूँ, पर सच कहूं तो मेरा हृदय मैंने कृष्ण को ही दे दिया था रासथली में। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी, मैं तुम्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करता हूँ, और ब्रह्मा जी उनके गुरु बन गए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, इस मंत्र का जो आप जाप करो, ये राधा मंत्र है, 16 अक्षर का जो राधा मंत्र है, इसका आप जाप करोगे, क्योंकि आपने राधा का दिल दुखाया था, इसलिए पहले आपको राधा के दिल को जीतना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने तुलसी देवी को 16 अक्षर का राधा मंत्र दिया, जो कि जपने से उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जपने से राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, और जब राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी तो वो ही तुम्हें कृष्ण प्रेम दे सकती है। कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, कृष्ण का जो प्रेम है वो केवल राधा रानी तुम्हें दे सकती है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा नारायण के रूप में जो तुम्हें वर चाहिए वो तुम्हें नारायण के रूप में वर अवश्य मिलेगा। ये कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तुलसी देवी को वो जब 16 अक्षर का राधा मंत्र मिला, तब उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की है, राधा रानी का जप करते हुए, उस मंत्र का जाप करते हुए घोर तपस्या की। राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई उनसे, और फिर उनकी तपस्या सफल हुई। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे कट, ये था सीन 3, नाउ वी विल गो टू सीन 4। बहुत, जब मैंने बताया कि ब्रह्मा जी के इतने सारे पुत्र हुए हैं, जब क्रिएशन शुरू हुआ तब ब्रह्मा जी के एक और पुत्र थे, जो थे जिनका नाम था प्रजापति मारीच। प्रजापति मारीच के आगे पुत्र हुए जो कि कश्यप मुनि कहलाए। वो कश्यप मुनि थे, लेकिन ब्रह्मा जी के एक और पहले जो थे, हमने कहा पुत्र प्रजापति मारीच, ऐसे ही ब्रह्मा जी के एक और पुत्र थे प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष के 100 पुत्रियां थी, 100 डॉटर्स, उनकी 100 पुत्रियां थी, और 100 पुत्रियों में से उन्होंने 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि के साथ में कर दिया था। तो कश्यप मुनि की 13 जो पत्नियां थी, पहले जमाने में बहुत ऐसे दिया जाता था कि अपनी जो पुत्रियों के विवाह कभी कभी कोई साधु सन्यासी के साथ में, साधुओं के साथ में कर दिए जाते थे, प्रतापी राजाओं के साथ में कर दिए जाते थे। तो उन्होंने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि के साथ में किया। उनमें से जो थी 3 प्रधान पत्नियां थी कश्यप मुनि की। कश्यप मुनि की 3 प्रधान पत्नियां थी, आई एम रिपीटिंग। एक थी अदिति, दूसरी थी दिति, तीसरी थी दनु। जो पहली पत्नी थी अदिति की, अदिति के जितने पुत्र हैं वो सारे के सारे देवता कहलाए, सब देवता हुए। जो जितने देवता हैं, सारे देवताओं के पिता कश्यप मुनि और उनकी माता दिति। दूसरी पत्नी थी अदिति,
सॉरी, दूसरी पत्नी थी दिति। तो अदिति के सारे पुत्र थे देवता। अब दिति के जो थे, दिति और कश्यप मुनि के जितने पुत्र थे वो सारे के सारे दैत्य हुए, दैत्य, राक्षस, डीमंस। तो देवता और दैत्य सारे भाई बहन है, माता अलग है। आप नोट करो, जो मैं बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। सबके पिता एक हैं, सारे देवताओं के, दानवों के और दैत्यों के। पहली पत्नी थी अदिति जो कि देवताओं की माता थी, दूसरी पत्नी थी दिति जो कि दैत्यों की माता थी, तीसरी पत्नी थी दनु जो कि दानवों की माता थी। 40 दानव बताए गए हैं, उसके 40 पुत्र हुए जो 40 दानव थे। सो एक्चुअली ये जो पुत्र थे, भले उनके पिता मुनि थे, कभी कभी कोई मन में आता है कि इतने बड़े वंशज और इतने बड़े मुनि के पुत्र, कभी कोई देवता भी है और कोई राक्षस भी है, तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये हो सकता है क्योंकि एक ही घर में हम कई बार देखते हैं आपस में। अब हमने देखा रावण और विश्वामित्र, सॉरी विश्वामित्र बोल रही हूँ, विभूषण, रावण और कुंभकर्ण भाई थे, वो दैत्य थे, लेकिन विभूषण भले वो दानव परिवार में उसने जन्म लिया था, लेकिन फिर भी वो देवता स्वरूप उसकी प्रवृत्ति थी। तो ये हो सकता है प्रवृत्ति के हिसाब से फिर धीरे धीरे वो दैत्य और दानव कहलाने लग गए और उनके वंशज भी उसी तरह के होते रहे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि दानव होते हुए भी हिरण्यकश्यपु जो थे वो राक्षस थे। राक्षस प्रवृत्ति के यहाँ भी प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था, है ना। प्रहलाद महाराज तो एकदम वैष्णव है, वो तो कृष्ण भगवान जी के एकदम परम भक्त है और बहुत प्रिय है भगवान जी को। तो हमारी प्रवृत्ति हम कैसे बनाते हैं, उसी पर हम खुद भी देवता बन सकते हैं, हम खुद भी राक्षस बन सकते हैं, हम खुद भी अपने कर्मों के हिसाब से हम ब्राह्मण बन सकते हैं और अपने कर्मों के हिसाब से ही हम शूद्र भी बन सकते हैं। अगर हम शास्त्रों का ज्ञान करेंगे, पढ़ेंगे और शास्त्रों का प्रचार करेंगे तो हम ब्राह्मण कहलाएंगे, और अगर हम शूद्रों जैसा काम करेंगे तो हम शूद्र ही कहलाएंगे। सारे के सारे आजकल पॉलिटिशियंस जो है क्या कर रहे हैं, शूद्रों सा ही काम कर रहे हैं। तो हमें उस तरह से अपने को सोचना है कि हमें क्या करना है। तो ये जो 3 पत्नियां थी कश्यप मुनि की, अदिति, दिति और दनु। अब हम तीसरे की बात करेंगे, दनु। दनु के एक पुत्र हुए हैं दानवों में से, उनका नाम था दंभ। दंभ के आगे पुत्र नहीं हुआ। जब दंभ के वो था वैष्णव ही, भले उसने दानव उसमें जन्म लिया हो, पर वो काफी भगवान का भक्त था। उसने बहुत तपस्या की और पुष्कर में जाकर उसने, पुष्कर जो है उज्जैन के पास में जाकर उसने तपस्या की, 10 लाख साल तपस्या की और खूब तपस्या करके और भगवान से वरदान मांगने के लिए कि मेरे पुत्र पैदा हो जाए। इतनी घनघोर तपस्या करते थे उस समय लोग, इतनी घनघोर तपस्या की कि उस तपस्या से उनके शरीर में से एक जबरदस्त घनघोर ज्वाला पैदा हुई। वो जो ज्वाला पैदा हुई उससे सब तरफ गर्मी और त्राही त्राही मच गई। उस ज्वाला से सारे के सारे देवता घबरा गए कि कहीं प्रलय तो नहीं आने वाली है। अब हम ये कभी सोचेंगे कि प्रलय के समय गर्मी तो नहीं होती, प्रलय के समय तो खूब बारिश होती है और पानी में बह जाता है सब। नहीं, वो सही है, लेकिन प्रलय के समय सबसे पहले गर्मी बढ़ जाती है। जब प्रलय होने वाला होता है तो सूर्य का तेज 12 टाइम्स, 12 गुना हो जाता है। 12 आदित्यों का तेज, सूर्य का 12 टाइम्स गर्मी हो जाती है, बढ़ जाती है। उससे सारे के सारे समुद्र और जितने पानी की स्थलें हैं, जगह है, सब पानी सब जगह से सूख जाता है और सूख कर सारा पानी एक बार बंजर भूमि बन के सारा पानी ऊपर चला जाता है और वो बादल बन जाते हैं। ये तो बच्चों को सिखाते हैं ना, जब पानी सूखता है और फिर बादल बन जाता है और बादल से फिर पानी गिरता है। तो पहले गर्मी खूब तेज हो जाती है, 12 टाइम्स हॉट सूरज, उसके बाद में सारा पानी सुखा देता है, सारे समुद्र भी सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं, गर्म हो जाती है जमीन, और फिर वो पानी सूख कर संवर्तक क्लाउड्स बन जाता है। हमने ये संवर्तक कहानी सुनी थी गोवर्धन लीला के समय। और वो क्लाउड्स जो है, संवर्तक बादल, वो ऐसे मोटे मोटे खंभों की तरह पानी बहाते हैं और उससे सारा जो जगत है, सारा जगत पूरा प्रलय से पानी से भर जाता है और पानी में बह जाता है। तब फिर से भगवान अपना मत्स्य अवतार लेकर आते हैं वेदों को, ऋचाओं को बचाने के लिए। तब उन्होंने तपस्या की, तब विष्णु भगवान ने बोला, ये जो ज्योति से तुम डर रहे हो, इस गर्मी से, ये प्रलय नहीं आने वाली है, अब घबराइए मत, मैं इसका निवारण करूंगा। मेरा एक भक्त है
दंभ जो मेरी तपस्या कर रहा है, और समय आ गया है कि मैं दंभ की इच्छा की पूर्ति के लिए वहां पर पहुंच जाऊं और उनको दर्शन दूं। तो विष्णु भगवान वहां पर पहुंचे और विष्णु भगवान ने दर्शन दिए दंभ को, और दंभ से कहा, दंभ मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो। तो दंभ ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं इतने वर्षों आपकी तपस्या कर रहा हूं, केवल बहुत छोटी सी चीज चाहता हूं, मुझे पुत्र चाहिए। तो बोले, हाँ पुत्र तो मिलेगा, इतनी तपस्या। बोले, लेकिन प्रभु रुको रुको रुको, मुझे खास पुत्र चाहिए, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो कि शूरवीर हो, पराक्रमी हो और सर्वशक्तिशाली हो। तो विष्णु भगवान बोले, ओके डन। दूसरा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो कि आपका भक्त हो। विष्णु भगवान बोले, ओके डन। तीसरा, मुझे ऐसा ऐसा पुत्र चाहिए जो कि किसी से भी जीता ना जा सके, कभी किसी से हारे नहीं, जो कि अजिंक्य हो, हमेशा उसकी विजय होती रहे। तो विष्णु भगवान जी ने बोला, कैसे कैसे बढ़िया वरदान मांग रहे हो। और चौथा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि जो तीनों लोकों पर राज्य करे, स्वर्ग लोक पर, और धरती पर, धरालो ये इस लोक पर, और भूलोक पर, और नीचे पाताल लोक पर, सारे तीनों लोकों पर राज्य करे। तो उसने ऐसा पुत्र मांगा जो कि सबसे पहले शूरवीर हो, पराक्रमी हो, सर्वशक्तिशाली हो, जो विष्णु भगवान का परम भक्त हो, जो अजिंक्य हो, जिसे कोई जीत ना सके, और चौथा, जो कि सारे लोगों का राजा बन जाए। विष्णु भगवान जी ने कहा तथास्तु, और कहकर वहां से चले गए। एक मिनट। अब जो ये उसके यहाँ समय होते, दंभ ने जो ये की थी तपस्या, दंभ के होते हुए थोड़े टाइम के बाद दंभ के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया शंखचूड़। दंभ के जो गुरु थे जैगीसर्य, उनके नाम था जैगीसर्य। जो गुरुजी थे, उन्होंने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। ये शंखचूड़ बहुत शक्तिशाली था, ये शंखचूड़ भगवान का परम भक्त था। क्यों? क्योंकि ये सुदामा था, जो सुदामा यहाँ पर धरती में अपना समय काटने के लिए आया था। अरे मैं ये तो कहना भूल गई, जब सुदामा को श्राप मिला था ना, तो बहुत रोने लगा, और उसने कृष्ण भगवान जी की तरफ देखा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है कृष्ण भगवान जी, मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना है। कृष्ण भगवान जी ने बोला, देखो अब श्राप मिला है तो सम्मान तो करना पड़ेगा, लेकिन तुम घबराओ मत, आधे क्षण में तुम वापस आ जाओगे। क्या कहते हैं, हाफ अ मोमेंट, आधे क्षण में तुम गोलोक वृंदावन से जाओगे और वापस आ जाओगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि एक्चुअली गोलोक वृंदावन के आधे क्षण में ये पूरी की पूरी लीला घटित हो गई, और फिर धरती का जो समय है वो इतना छोटा है कि मतलब यहाँ पे ऐसे लगता है कि इतना समय, इतने साल, इतने हजारों, इतने लाखों साल, लेकिन गोलोक वृंदावन में तो समय का पता ही नहीं चलता। ये तो हमें पता है ना, यहाँ के जो 6 महीने हैं वो ब्रह्मा जी का एक दिन, एक दिन माने सिर्फ दिन। उत्तरायण जो होता है ब्रह्मा जी का दिन, दक्षिणायन जो होता है वो ब्रह्मा जी की रात। तो हमारे जो 24 घंटे, हमारे जो पूरा 365 दिन निकलते हैं, 365 डेज, एक साल जब हमारा निकलता है, तो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन होता है। ये तो ब्रह्मा जी है, उसके भी ऊपर है गोलोक वृंदावन, स्वर्ग के भी ऊपर। तो सबसे ऊपर जब गोलोक वृंदावन है, वहां पर तो समय मतलब यहाँ के हजारों, लाखों 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 साल, इतने युग युग मनवंतर निकल जाएंगे, उसके बाद वहां पर उनका होता है वो एक क्षण। इसलिए कृष्ण भगवान जी ने सुदामा से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम तो अभी यूं गए और यूं आए, आधे क्षण में जाओगे और आधे क्षण में तुम्हें वापस भी आना है मेरी लीला में। अब शंखचूड़ का जब जन्म हो गया, तो शंखचूड़ पैदा होने के बाद वो गए तपस्या करने के लिए। वो भी जतिस्मरा थे, उन्हें भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी, याद था। तो वो फिर से अपने पिता की ही तरह पुष्कर पहुंचे, वो तपस्या करने के लिए। जब वो पुष्कर पहुंचे और पुष्कर में उन्होंने तपस्या की, खूब ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी आए, बोले, पुत्र मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। तब तब शंखचूड़ ने कहा कि हे प्रभु, कैसी बात कर रहे हो, आप तो मेरे दिल की बात जानते हो, आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हो।
कि क्या चाहते हो? आप जानते हो कि मैं किस लिए तपस्या कर रहा हूँ। मैं तुलसी से विवाह करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, और मैं जो बात उसको गोलोक वृंदावन में नहीं कह सका, इस मैं आज आपसे तपस्या करके तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में मांग रहा हूँ। और ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और शंखचूड़ ने ये भी कहा कि मुझे तुलसी पत्नी स्वरूप में मिले और मैं सर्व लोकों का राजा कहलाऊं, मैं असुरों का सबसे बड़ा राजा बनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और ब्रह्मा जी ने उस वक्त कृष्ण भगवान जी की एक बहुत ही अनमोल वस्तु सुदामा को दी, सॉरी शंखचूड़ जो बने थे, शंखचूड़ को बहुत ही अनमोल वस्तु दी। वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा कुछ कहा गया है कि कुछ एक मणि है, एम्यूलेट, सर्व मंगलमय नाम का एक मणि था, वो लॉकेट के अंदर डाला हुआ समझो, ताकि वो अपने गले में पहन ले और तावीज की तरह, और वो उन्होंने शंखचूड़ को दे दिया और बोले जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगा तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऊपर से तुलसी जो तुम्हें पत्नी के स्वरूप में मिलेगी, इस तरह से इतनी पतिव्रता पत्नी किसी को नहीं मिलेगी। आप जाओ तुरंत यहाँ से बद्रीनाथ जाइए, बद्रीनारायण में, वहां पर बद्रिकाश्रम में तुलसी देवी तपस्या कर रही हैं, राधा रानी का जप कर रही हैं, आप वहां पर जाइए और आप वहां पर तुरंत उनके साथ में गंधर्व विवाह कर लीजिए। ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। शंखचूड़ जो तपस्या कर चुके थे, पुष्कर से सीधा गए बद्रिकाश्रम, बद्रीनारायण, बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर बद्रीनाथ पहुंचे और तुलसी देवी को उन्होंने देखा वहां पर। अब वहां पे तुलसी, मैंने अब कहा छोड़ा था, तुलसी देवी ने राधा रानी को प्रसन्न कर चुकी थी वो, और राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हें तुम्हारी मन की सब इच्छाओं की पूर्ति होगी, तुम्हें कृष्ण भगवान की सेवा करनी है, कृष्ण भगवान से प्रेम जब लगाना, प्रीति लगानी है, वो सब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और उनको माफ कर दिया था। तो वहां पर जाकर शंखचूड़ ने तुलसी से अपना इंट्रोडक्शन दिया और उनसे कहा कि मैं देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उस वक्त बहुत बड़ा डायलॉग है कि तुलसी ने उनका टेस्ट लिया, कुछ कुछ डायलॉग्स लिए, उसका टेस्ट किया, जैसे आजकल लड़कियां लड़कों का लेती है कि तुम मेरे लिए सूटेबल हो कि नहीं हो, क्यों मुझे तुमसे विवाह करना चाहिए। ये करने के बाद फिर वो उन्होंने शंखचूड़ का प्रपोजल था वो मान लिया। इतने में ब्रह्मा जी भी वहां पर अवतरित हो गए और ब्रह्मा जी ने उन दोनों का, तुलसी का और शंखचूड़ का विवाह बद्रीनाथ में करवा दिया। उनका विवाह करने के बाद शंखचूड़ और तुलसी दोनों, उन्होंने बहुत सालों तक पति पत्नी जीवन का आनंद लिया, बहुत सालों तक जगह जगह भ्रमण किया, विचरण किया। और ऐसे समय में जो शंखचूड़ था उसकी कीर्ति बढ़ती गई और वो बहुत धीरे 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 शक्तिशाली हो गया। याद होगा कि उनको 4 जो वरदान मिले थे उस हिसाब से दंभ को ये पुत्र मिला था शंखचूड़। तो सारे लोकों का राजा, उसने सब देवताओं को खदेड़ दिया अपने जगह से, सबका राज्य हड़प लिया। तीनों लोगों पर राज्य करना है तो सबको तो भगाना ही पड़ेगा, सबको भगा के सबका उसने राज्य हड़प लिया और सर्वशक्तिशाली वो राजा बनकर बैठ गया। और यहाँ पर जो तुलसी का था, उसके सतीत्व का, उसके पतिव्रता जो था, उसका प्रताप भी था, स्वरूप का प्रताप था। बहुत साल होने के बाद ब्रह्म, एक मिनट, अब जब इतना प्रताप जब बढ़ गया उसका, तो सारे के सारे देवता बहुत घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। सारा का सारा धीरे धीरे शंखचूड़ बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। शक्तिशाली होना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम शक्तिशाली हो जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? शक्ति के साथ आता है अहंकार, पावर के साथ आती है प्राइड। पावर माने ऐसे गुरूर जब आ जाता है हमारे पास में, सत्ता आ जाती है हाथ में, राजा बन गए, बहुत हमारा ऐश्वर्य बढ़ गया। लेकिन उसके साथ में जब अहंकार आता है तो अहंकार के साथ में क्या आता है? पतन। तो शंखचूड़ के पतन का समय आ रहा था, क्योंकि वो बहुत अहंकारी राजा होता जा रहा था। अब वो बिना बात लोगों को परेशान करने लग गया। सारे देवता बहुत परेशान हो गए, और फिर जब देवता परेशान हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? फिर से ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? शिव जी के पास। शिव जी कहाँ जाते हैं? विष्णु भगवान के पास। तो ऐसे करते करते ब्रह्मा जी और सब शिव जी के पास गए, शिव जी उनको लेकर विष्णु भगवान जी के पास गए।
और विष्णु भगवान जी के पास उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु, ये ऐसा ऐसा हो गया है और इसने सारे देवताओं को खदेड़ दिया है, सब लोगों का राजा बन गया है और सबको बहुत विपत्ति हो रही है, सबको परेशान कर रहा है। तो शिव जी ने कहा देखो, इसका वध तो करना ही पड़ेगा, इसका वध केवल शिव जी ही कर सकते हैं। विष्णु भगवान ने उस समय अपना पर्सनल त्रिशूल, विष्णु भगवान ने अपना पर्सनल त्रिशूल शिव जी को दिया। ये आप ध्यान रखें, सुनिए, जो त्रिशूल शिव जी के पास है वो विष्णु भगवान का पर्सनल उनका त्रिशूल है, जो उन्होंने शिव जी को दिया और उन्होंने कहा इस त्रिशूल से आप शंखचूड़ का वध करेंगे, लेकिन ये भी ख्याल रखें कि उसका वध करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं। पहला, उसके पास में ब्रह्मा जी ने मेरा खास रत्न जो है, सर्व मंगलमय जो रत्न है, वो उसको दिया हुआ है एज अ तावीज के रूप में, उसने गले में धारण किया हुआ है। जब तक वो उसके गले में रहेगा तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता। और दूसरा, उसकी जो पत्नी तुलसी है वो बहुत बड़ी पतिव्रता है। जब तक उसका पतिव्रता जो है वो भंग नहीं होगा, उसका सतीत्व भंग नहीं होगा, तब तक वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकता। और ये याद रखिएगा कि ब्रह्मा जी ने जब अगर वरदान दिया है कि जब तक तुम्हारे पास में ये सर्व मंगलमय है ताबीज, तब तक कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, उनके ब्रह्मा जी के भी शब्दों का सम्मान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के भी वरदान का सम्मान आपको रखना पड़ेगा। तब सब देवता बोले लेकिन प्रभु ऐसे कैसे होगा, आप बताइए, ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो विष्णु भगवान बोले आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपकी समय आने पर जरूर मदद करूंगा। ये सब सुनकर शिव जी के ऊपर उन्होंने दायित्व डाल दिया। इट बिकेम शिव जी इज ड्यूटी, कि अब शिव जी की ड्यूटी है शंखचूड़ का वध करने के लिए। शिव जी जो है वहां से सीधा गए चंद्रभागा नदी के किनारे। कहां पर? जो कि सिद्धाश्रम है। सिद्धाश्रम में एक अंजीर के पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने चंद्रभागा नदी के किनारे सिद्धाश्रम में जाकर वो तपस्या करने लग गए। तपस्या इन द सेंस मेडिटेशन, वो ध्यान में बैठ गए प्रभु के कि इसको मैं कैसे करूंगा। ये जो चंद्रभागा नदी के किनारे जो सिद्धाश्रम है, ये वही जगह है जहां पर कपिल मुनि ने अपनी तपस्या की थी। वो वहां पर ध्यान में बैठ गए। अब इतने में क्या हुआ, सोचने लगे कि कैसे करें। तो सबसे पहले युद्ध करने से पहले एक शांति दूत भेजा जाता है। महाभारत में भी हमने देखा है। तो शिव जी ने सोचा ऐसे ही किसी के ऊपर आक्रमण करने से पहले एक शांति दूत को मैं भेजता हूं, जो कि शंखचूड़ को समझा सके कि भाई देखो, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत बात है, दे दो सबके राज्य वापस, हो जाएगा मैटर सॉल्व, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। पर अब क्या करें, अगर उनको ऐसे लगा कि शंखचूड़ तो बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है, तो उन्होंने एक शांति दूत को भेजा। वो शांति दूत गया तो उसने कहा सिर्फ इतना ही कि शिव जी ने मुझे भेजा है आपके पास, आप सबका जो राज्य है सबको लौटा दीजिए, इसमें ही आपकी भलाई है, अगर आपने नहीं करोगी तो हमें ये युद्ध करना पड़ेगा। शंखचूड़ ने उसको वापस कर दिया, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, ये दूत को वापस कर दिया और कहा अब हम युद्ध के मैदान में ही हमारी मुलाकात होगी। शंखचूड़ अपने राज्य से जब दरबार से, सभा से घर वापस आए और उन्होंने अपनी पत्नी तुलसी को सारा वृत्तांत कह सुनाया कि ये ऐसे ऐसे घटना हुई है। तुलसी का जो मन था वो घबरा गया, क्योंकि तुलसी समझती थी कि ये गलत हो रहा है। तो तुलसी ने समझाने की कोशिश की कि हे प्रभु, हे आप मेरे पति हो, आप ये गलत कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप शिव जी से और विष्णु से क्यों बैर ले रहे हो, इसमें हमारी ही हानि होगी। बहुत समझाने की कोशिश की और वो बहुत घबरा गई। उसके मन में ऐसा लगने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें हम हार जाए। और हारने का मतलब क्या होता है, कब जब कोई क्षत्रिय कोई भी युद्ध में कोई जाता है तो हारता नहीं है, वो हार के लौट के नहीं आता, वो मर ही जाता है ना। तो वो बहुत डर गई थी। तब डरी हुई सहमी हुई देखकर शंखचूड़ ने उसको बहुत ज्ञान की बातें समझाई। जो वार्तालाप वहां पर हुआ है उसने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि देखो देवी, मैं तुम्हारा भय समझता हूँ कि जो तुम्हारे मन में जो भय उत्पन्न हो रहा है वो अपनी जगह एकदम सही है। जो तुम सोच रही हो वो भी सही है कि शायद जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन ये समझो कि जो होता है वो अच्छे और बुरे के लिए होता है। सोचो, शंखचूड़ जो है, जो असुर राजा है,
वो अपनी पत्नी तुलसी को समझा रहा है कि जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, वो अच्छा या बुरा हमारे अपने कर्मों के हिसाब से ही हो रहा है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें उसके फल मिल रहे हैं। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसके हमें अच्छे फल मिलेंगे, जो हमने बुरे कर्म किए हैं वो उसके हमें बुरे कर्म करने चाहिए, बुरे फल मिलेंगे। तो हमें तो अपना कर्म करना है, मैं तो अपना कर्म करूंगा, युद्ध करूंगा, और बाकी जो फल है वो कृष्ण के हाथ छोड़ दूंगा। ही इज टॉकिंग लाइक दैट। शंखचूड़ बात कर रहा है कि मैं अपना कर्म करूंगा और मैं फल कृष्ण के ऊपर छोड़ दूंगा। हम सबको यही करना चाहिए। वो समझा रहे हैं कि जैसे कि एक पौधा है, पौधा बड़ा होता है जब हम उसको बीज डालते हैं मिट्टी के अंदर, उसको सींचते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसको खाद डालते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, सुंदर सुंदर पत्तियां आती है, फूल खिलते हैं, फल आते हैं, बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और फिर समय आते हैं वो मुरझा जाता है और सूख जाता है। तो सबका समय आता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जिसका अंत ना आता हो। जो पैदा हुआ है उसके लिए मृत्यु निश्चित है। जो भी चीज जन्मती है उसका डीके मतलब जो भी मतलब या तो मर जाती है या सड़ जाती है, कुछ भी चीज, हर एक चीज का समय होता है। जो भी चीज जन्म लेती है उसका अंत तो निश्चित है ही। तो अंत के मृत्यु से भय, मृत्यु के भय से क्या मैं अपना कर्म करना छोड़ दूं? ये गलत होगा। मृत्यु तो सबकी आनी है, मेरी भी आनी है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं अपनी मृत्यु के आने के भय से मैं युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा, मैं अपना काम करना छोड़ दूंगा, तो ये एकदम गलत होगा। तो ऑल्दो शंखचूड़ ज्ञानी था, लेकिन वो थोड़ा अहंकारी हो गया था। इसलिए हमें अपने ज्ञान को किस समय कैसे यूज करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये सोच रहा है कि मैं युद्ध भूमि से भाग गया तो मेरा पतन हो जाएगा, मतलब मैं भागना इज नॉट राइट। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जो मैंने किया इतने समय वो मैंने गलत किया। अगले दिन वो पूरा तैयार होके सुबह सुबह उसने सब दान पुण्य किए। सोचो, युद्ध की तैयारी करने जा रहा है। उसने अपनी पत्नी को समझाया, पत्नी ने हाथ जोड़े कि जैसे आप ठीक समझे वैसे आप करो। अगले दिन युद्ध का दिन शुरू हुआ। सुबह सुबह उसने सब दान पुण्य किए, ब्राह्मणों को बुलाया, खूब गाय दान की, उनको हीरे जवाहरात, पैसे, खूब रुपए पैसे, खूब धन धान्य समृद्ध सब उनको दान किया। ब्राह्मणों को दान करने के बाद अपना जो उसका पुत्र था सुचंद्र, सुचंद्र को राजा बनाकर अपने देश का, और फिर वो युद्ध लड़ने के लिए गया। वो गया जहां पर शिव जी बैठे थे। सबसे पहले, युद्ध से पहले वो शिव जी को सिद्धाश्रम में मिलने गया और उसने शिव जी को दंडवत प्रणाम किया। देखिए क्या मतलब, भले वो असुर था लेकिन क्योंकि वो जति स्मरा था, मैंने कहा ना अपने पूर्वज जन्म की उसको स्मृति थी, तो उसने शिव जी को दंडवत, साक्षात दंडवत प्रणाम किया पूरा लेट के। और उसके बाद उन्होंने उससे उनसे शिव जी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे समझो मतलब ब्लेसिंग्स लेने आया हूँ आपसे, तो आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो शिव जी स्माइल करने लग गए। शिव जी ने कहा कि शंखचूड़ देखो, अभी भी समय है, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और शिव जी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो, जैसे सूर्य उगता है, रोज उगता है, लेकिन उगा तो नहीं रहता ना, उसका भी शाम को पतन होता है, सूर्य ढलता भी है। तुम्हारा भी समय आ रहा है, तुम समय रहते सुधर जाओ, और मैं जो तुमको बता रहा हूँ तुम समझो, सबका राज्य सबको वापस दे दो और सब सही हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगेगा। शिव जी कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि मुझे, जो मेरा नाम है, मुझे मृत्युंजय कहा जाता है। मृत्युंजय यानी जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। मतलब शिव जी बोल रहे हैं मुझे मृत्युंजय कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। और मुझे मृत्युंजय नाम किसने दिया है? मुझे कृष्ण भगवान ने ही मृत्युंजय नाम दिया है, और उन्होंने ही, उनके वरदान से मैं मृत्युंजय हूँ। उनका अगर बस चलेगा, उनकी इच्छा होगी, तो तुम भी मृत्युंजय बन सकते हो। तुम उनकी प्रार्थना करो, उनकी उपासना करो, कोई इस तरह का गलत काम ना करो, तुम भी मृत्युंजय बन जाओगे। तो सब कुछ केवल कृष्ण के ही हाथों में है। तुम अपने हाथों में सब कुछ क्यों लेना चाहते हो? तुम कृष्ण के नाम का शेल्टर लो, कृष्ण के नाम का आश्रय लो, और कृष्ण की कृपा से सब जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा।
नहीं तो समय के हिसाब से, समय रहते क्या होता है, समय का जब काल का पहिया चलता है तब क्या होता है, जब जो हमारा स्वास्थ्य है वो चला जाता है, हमारी धन संपत्ति चली जाती है, हमारा यौवन स्वरूप चला जाता है, हमारा ऐश्वर्य चला जाता है, हमारे साथी चले जाते हैं, हमारा नाम, हमारा जो फेम हमने अगर कमाया है, अगर हम जो समझो कीर्ति कमाई है, सब कुछ चला जाता है। किसको याद है कि 100 साल पहले कोई कहीं का कोई राजा था या कुछ, सब समय के साथ में आज आप याद करते हो सचिन तेंदुलकर को, 50 साल पूछना कौन था सचिन तेंदुलकर, किसी को कुछ पता नहीं होगा। आज आपका कोई अगर कोई फेवरेट हीरो है, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या जो भी, आज की जनरेशन को पता है, 50 साल बाद, 55 साल बाद, 80 साल बाद पता ही नहीं चलेगा कि कौन था वो, सब गायब हो जाएगा, सबकी स्मृतियों से निकल जाएंगे, नए नए लोग आते जाते हैं। तो समय के हिसाब से सब अपनी कीर्ति, नाम, यश, यौवन, स्वास्थ्य, पैसा सब गायब हो जाता है। शंखचूड़, तुम केवल कृष्ण की शरण लो और कृष्ण की भक्ति में जाओ। पर शंखचूड़ पता है क्या बोलता है? शंखचूड़ बोलता है कि आप जो कह रहे हो वो सब कुछ सत्य कह रहे हो, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कि जो कृष्ण भगवान जी है ना, वो एकदम अनफेयर है। वो हमेशा सिर्फ देवताओं की ही साइड लेते हैं, वो सिर्फ देवताओं की तरफ से लड़ते हैं। भला आप बताओ, हमेशा असुरों को ही मारते रहते हैं। जब मंथन हुआ तो सारा का सारा उन्होंने अमृत उठा के देवताओं को पिला दिया। जब वो कभी हिरण्याक्ष को मार देते हैं, कभी हिरण्यकशिपु को मारते हैं, सब सिर्फ राक्षसों को ही मारते रहते हैं। तो शिव जी ने कहा ये गलत बात है, वो किसी की तरफदारी नहीं करते, वो सबके लिए बराबर है, वो देवताओं के लिए भी बराबर है, दानवों के लिए भी बराबर है। वो सिर्फ तुम्हारी प्रवृत्ति के हिसाब से, तुम्हारे कार्यों के, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से जो तुम्हें फल मिलते हैं, वो फल तुम्हें देते हैं। तो तुम कृष्ण भगवान जी के ऊपर इस तरह के लांछन नहीं लगा सकते हो। तब उस वक्त शंखचूड़ ने कहा कि चलो जो आप कह रहे हो वो सब कुछ सत्य है, लेकिन ये युद्ध तो होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस युद्ध में मैं हार गया आपसे, तो भी मेरा यश होगा कि मैं एक ब्राह्मण से हार गया और मैं शिव जी से हारा, इसमें तो मेरा यश होगा, मेरा ही नाम होगा। और मैं अगर जीत गया तो मेरे पास ये तावीज तो है ही, तावीज भी मेरे पास रहेगी, और आपका जो त्रिशूल है, जो विष्णु भगवान जी ने आपको त्रिशूल दिया है, वो भी मेरे पास आएगा। तो दोनों तरफ से विजय मेरी ही है, इसीलिए युद्ध तो होगा ही। ये कहकर शंखचूड़ चला गया और उसने कहा कि युद्ध की तैयारी करते हैं। अब युद्ध की घमासान तैयारी होने लग गई। युद्ध का बहुत विस्तार में विवरण दिया गया है। एक तरफ सारे देवता थे, इंद्र, सूर्य, चंद्र, अग्नि, कुबेर, मृत्युदेव, और शिवजी के महाकाली, शिवजी और कार्तिकेय। कार्तिकेय जो शिवजी के ज्येष्ठतम पुत्र हैं, ये भी था। इस तरफ युद्ध की तैयारी चल रही थी, खूब घमासान युद्ध की होने वाला था। और उस तरफ शंखचूड़ की कई कई अक्षौहिणी सेना, मतलब इस तरह से कुछ दिया गया विवरण कि महाभारत में जितनी सेना थी उससे 4 गुना या 5 गुना सेना शंखचूड़ के पास थी। अब आप सोचो कि ये पहले ही सारे देवताओं को हरा चुका था, है ना, सारे देवताओं को पहले हरा चुका था, तभी उनका राज्य हड़प लिया था। तभी शिव जी ने कहा था कि मैं तो इसीलिए देवताओं के साथ हूं, क्योंकि तुम्हारे बराबर का तो पलड़ा है ही नहीं। तुम यहाँ हो तो देवता यहाँ है एकदम नीचे, है ना। अगर उनके साथ अकेले लड़ने दूंगा तो तुम तो, वो तो वैसे भी हारे हुए हैं, इसीलिए मैं उनके साथ हूं, ताकि मैं बराबर की का युद्ध कर सकूं। बराबर का पलड़ा तो कम से कम बराबर हो, युद्ध होने में कुछ तो मजा आए, सुनने वालों को भी कुछ मजा आए। अब युद्ध शुरू हुआ तो पहले दिन शंखचूड़ नहीं गया, कार्तिकेय, महाकाली और शिव जी अलग बैठे रहे। सिर्फ देवताओं और शंखचूड़ की जो आर्मी थी, शंखचूड़ की जो सेना थी, उसमें और देवताओं में खूब घमासान युद्ध हुआ। बहुत विस्तार में विवरण है, लेकिन उसमें सारे देवता हार गए। जब हार गए तब उसके बाद अगले दिन कार्तिकेय और महाकाली युद्ध में उन्होंने एंट्री की। जब कार्तिकेय और महाकाली युद्ध में आए, शिव जी अभी भी वहीं पर चंद्रभागा नदी के किनारे, वहां पर सिद्धाश्रम में वहीं पे बैठे तपस्या में लीन थे। यहाँ पर जब आए तब कार्तिकेय ने खूब घमासान युद्ध किया और शंखचूड़ की बहुत सारी सेना को खदेड़ दिया। अगले दिन शंखचूड़ स्वयं आया। जब शंखचूड़ यहाँ पर आया तो शंखचूड़ और कार्तिकेय के बीच में बहुत युद्ध हुआ।
कई बार कार्तिकेय को उसने शंखचूड़ ने बार बार छाती पर मार गिराया, माथे पे मारा। कई बार शंखचूड़ गिरा और फिर अचेत हुआ, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, और युद्ध चलता रहा। फिर एक बार खूब जोर से उसको लगने से कार्तिकेय बेहोश हो गए। जब बेहोश हुए तो महाकाली तो सारी सेनाओं को खदेड़ रही थी। महाकाली ने अपने पुत्र, जो कि पार्वती देवी का ही रूप है, युद्ध स्वरूप है, उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में उठाया और वो अपने पति के पास ले गई, शिव जी के पास। शिव जी के पास प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप इनको देखें। तो शिव जी ने फिर से कार्तिकेय में नई शक्ति का संचार किया। पूरे कार्तिकेय के शरीर में फिर से शक्ति आ गई और वो जागृत हो गए, और फिर वो पुनः युद्ध करने चले गए। जब युद्ध करने चले गए तब उस समय 2 बार महाकाली ने, एक बार पशुपतास्त्र और एक बार नारायण अस्त्र उठाकर और उसको उपयोग में लाने का प्रयत्न किया। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई और उन्होंने महाकाली को रोक दिया ये अस्त्र यूज करने से। क्यों? क्योंकि उन्होंने, आकाशवाणी ने कहा कि जब तक ब्रह्मा जी का दिया हुआ ये तावीज है सर्व मंगलमय, जो कृष्ण का खास स्वर्ण मणि है, जब तक ये मणि है उसके गले में, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने ये अस्त्र चलाया तो ये अस्त्र का अपमान होगा और उसकी तौहीन होगी। तो इसलिए आप ब्रह्मा जी के भी शब्दों का मान रखें। महाकाली ने पशुपतास्त्र को वापस बुला लिया। जब नारायण अस्त्र छोड़ने लगी तब उस समय जो शंखचूड़ था, शंखचूड़ ने हम उसको साक्षात प्रणाम किया। एक बहुत खास विवरण यहाँ पर आता है कि जब जब महाकाली युद्ध में आती थी शंखचूड़ के सामने, तो शंखचूड़ बिल्कुल उस समय युद्ध करना बंद कर देते थे। वो माता काली को माँ के स्वरूप में मानकर उनके सामने प्रणाम करते थे और उनके सामने वे युद्ध नहीं करते थे। लेकिन उसे कोई मार नहीं सकता था, ये मैंने कहा, क्योंकि उसके गले में ताबीज थी और उसके पीछे अपने सतीत्व, अपने पति का सतीत्व का प्रभाव था। अब उसके बाद जब इतना सब होने लग गया तब शिव जी आए ना। शिव जी इज कमिंग टू द फाइट। अब बहुत जोरदार युद्ध होगा। शिव जी फाइटिंग करने के लिए आ गए। कहते हैं शिव जी और शंखचूड़ में 1 साल तक युद्ध चला है। बहुत घमासान युद्ध चला है, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली था शंखचूड़। शिव जी और शंखचूड़ के बीच में जब युद्ध चला तब उस समय चलता गया 1 साल। उसके बाद तब विष्णु भगवान ने देखा कि अब मेरा समय आ गया है मेरा कार्य करने का। तब विष्णु भगवान ने एक बूढ़े से ब्राह्मण का वेश धरा, और जब युद्ध का, जैसे दिन में युद्ध होता था और शाम को विराम हो जाता था, ऐसे समय पर, विराम के समय पर, वो जो विष्णु भगवान ब्राह्मण का स्वरूप लेकर और वहां पर पहुंचे और वो शंखचूड़ से भिक्षा मांगने लगे कि बोले, हे राजन, मुझे भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। तो शंखचूड़ ने बोला, अरे ब्राह्मण देव, आप तो बड़े गरीब नजर आ रहे हैं, बहुत दीन है, आपको क्या चाहिए? आप बोलिए, आप जो मांगेंगे आप देंगे, मैं दूंगा आपको। आपको क्या धन धान्य समृद्धि चाहिए? आपको जमीन जायदाद चाहिए? आपको कुछ खाना पीना चाहिए? आपको जेवर जवाहरात चाहिए? आप बोलिए क्या चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि जो मैं मांगूंगा, पहले आप संकल्प लीजिए कि जो भी मैं मांगूंगा आप मुझे दोगे। तो शंखचूड़ ने कहा कि, संकल्प लिया कि ब्राह्मण, आप जो कहोगे, आप तो इतने दीन और दुखी नजर आ रहे हो, जो आप बोलोगे मैं आपको दूंगा। तो ब्राह्मण देव ने कहा, तो आप अपने गले में जो ये आपने तावीज बांधी हुई है ना, वो तावीज आप मुझे दे दीजिए। बिना सोचे समझे, आप सोचो, बिना कुछ एक क्षण भी कुछ भी सोचे, तुरंत शंखचूड़ ने वो ताबीज निकाली और उन्होंने वो ब्राह्मण देव को दे दी। एक बार भी नहीं पूछा कि कौन हो, इसका क्या करोगे, क्यों ले जा रहे हो, तुम गाय ले जाओ, तुम जमीन ले जाओ, तुम पैसे ले जाओ, तुम खाना ले जाओ ना। जो उसने मांगा वो उसको दिया और उसके बाद पुनः युद्ध में चले गए। इधर विष्णु भगवान ने जैसे ही वो तावीज अपने गले में वापस डाला, और डालने के बाद ब्राह्मण वहां से गायब हो गए, और ब्राह्मण ने तुरंत शंखचूड़ का रूप ले लिया, क्योंकि शंखचूड़ गले में तावीज लेता था हमेशा। अब जैसे ही गले में तावीज ले लिया, पहनकर तुरंत वो जो एम्यूलेट कहा गया है, मणि, वो सर्व मंगलमय, वो पहनकर तुरंत उन्होंने, विष्णु भगवान ने तुरंत शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया। शंखचूड़ का रूप धारण करके वो अपने ही महल में तुलसी के पास पहुंचे।
जैसे ही महल में पहुंचने से पहले बाहर पूरे, जैसे पूरा बताया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी, कि धुंध भी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, ऐसा जैसे विजय का माहौल क्रिएट कर दिया कि विजय होकर लौट रहे हैं हमारे राजा, विजयी हो गए। और जब वहां से लौटे तो तुलसी बहुत खुश, क्योंकि बहुत हृदय में उसके दुख और दर्द और पीड़ा हो रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी तुलसी, कि ना जाने इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो जब ऐसे उसको पता चला कि मेरा पति विजय होकर लौट आया है, वो तुरंत भागी अपने महल के बाहर अपने पति का स्वागत करने के लिए, आरती की थाल लेकर भागी। और वो आरती के पहले पूछ रही है कि हे देव, मुझे बताएं कि ऐसा क्या हुआ। ये तो एकदम, मैं तो भगवान की बहुत आभारी हूँ, आपने ऐसा क्या किया जो आप विजयी होकर, बताएं मुझे, युद्ध के बारे में सब कुछ बताएं, सब कुछ, कि क्या हुआ युद्ध में फाइनली, किस तरह से। तो विष्णु भगवान जो शंखचूड़ बने थे, सारे युद्ध का विवरण करने लगे। बोले क्या बताऊं, मैंने ऐसे खदेड़ दिया, सारे देवताओं को हरा दिया, और मैं तो हरा ही रहा था, इतने सब मारे जा रहे थे, खूब घमासान युद्ध हो रहा था। लेकिन फिर इतने में जो ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी की तपस्या कर चुके हैं ना, कि बोले, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि शंखचूड़ अब बस करो, बहुत हो गया युद्ध, अब तुम ऐसा करो कि तुम देवताओं को उनका राज्य वापस कर दो और उनको शांति से उनको जाने दो। तो मैंने भी सोचा, मुझे भी दया आ गई, मैंने उनका, देवताओं का राज्य उनको वापस कर दिया, और सब के सब देवता वापस चले गए, और मैं खुशी खुशी अपने घर लौट आया। तो तुलसी तो बहुत हैरान हो गई, देखो कितनी सफाई से विष्णु भगवान जी ने झूठ बोल दिया। तो तुलसी बहुत खुश हो गई, बोले अरे मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया। और उसके बाद फिर वो दोनों अपने अंतर, मतलब महल के अंदर गए। और उस दिन, मतलब ये जो था, शाम को विष्णु भगवान ने उनसे एम्युलेट लिया, उसके बाद अपने राज्य में शंखचूड़ बनकर वापस आए। और उन्होंने वो जो रात थी, वो रात्रि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ, पति पत्नी के स्वरूप में तुलसी के साथ में वो रात बिताई। अगले दिन सुबह, मतलब जैसे ही ऐसा उधर, जैसे ही ये लेके गए थे, सॉरी, अगले दिन सुबह फिर से जब नया युद्ध शुरू होता है, तब बिना मणि के शंखचूड़ जो है, ओके, शंखचूड़ जो है बिना मणि के वहां पर पहुंचा, और युद्ध के भूमि पर वहां जाकर वो ध्यान मग्न होकर और बैठ गया, कि उसको पता चल गया कि अब ये जो मणि चला गया है, इससे अब ये जरूर विष्णु भगवान ले गए हैं, सर्व मंगलमय जाने से अब मेरे जीवन को कोई नहीं बचा सकता। और वो मेडिटेशन में, योग के मुद्रा में वहां पर बैठ गया। योग मुद्रा में जब वहां बैठा, तब शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया, और जो विष्णु भगवान का त्रिशूल था, और त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया, और शंखचूड़ भस्म हो गया। उधर तुलसी का सतीत्व भंग हो चुका था, उनके शंखचूड़ के गले से वो मणि जा चुका था, और शंखचूड़ को रियलाइज हो गया था, पता चल गया था। अब जब वो भस्म हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो शिव जी ने उसकी सारी जो अस्थियां थी, जो हड्डियां थी, शंखचूड़ की अस्थियों को लेकर पूरा उठाया, शिवजी ने खुद अपने हाथों से उठाकर उसने सारा का सारा समुद्र में फेंक दिया। ये जो हड्डियां थी, ये सारे के सारे शंख बन गए, शंखचूड़ की हड्डियों से सारे शंख बन गए। शिव जी बहुत खुश थे। उसके बाद यहाँ पर जब तुलसी का सतीत्व भंग हुआ, तो तुलसी को तुरंत कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। वो एकदम, उसको लगा कि ये तो मेरे पति का स्पर्श नहीं है। उसने तुरंत कहा विष्णु भगवान से कि आप कौन हो, आप ठीक नहीं हो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। विष्णु भगवान जो शंखचूड़ बने थे, तुरंत अपने चतुर्भुजा रूप में आ गए, और उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए तुलसी को। और तुलसी एकदम घबरा गई, रोने लग गई जोर जोर से, बहुत गुस्से में आ गई। गुस्से में आकर उसने विष्णु भगवान को श्राप दिया, आपने मुझसे छल किया, आप पत्थर दिल हो गए थे, इसीलिए आपको मैं श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बनकर रहोगे, आपके शरीर को कीटक खाएंगे, जो वज्र कीट, हमने पिछली बार भी इसी तरह का, दैट स्टोरी इज वेरी सिमिलर, कि वज्र कीट नाम के जो कीटक है वो आपको खाएंगे, आपके शरीर को। आपने ऐसा क्यों किया? तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, देवी कोई उपाय नहीं था, आपने ही तपस्या की थी, आप मुझे भी वरदान रूप में पाना चाहती थी, और आपको सुदामा से भी विवाह करना था, तो मुझे तो सबको प्रसन्न करना होता है, और जब तक शंखचूड़ का उद्धार नहीं होता, वो फिर से सुदामा बनकर मेरे परम
लोक में, गोलोक वृंदावन में कैसे पहुंचता। इसलिए सुदामा का भी उद्धार करना था, आपका भी उद्धार करना था। आपको भी जो वचन दिया था ब्रह्मा जी ने कि आपको भी वरदान स्वरूप नारायण चाहिए थे, तो इसलिए आपके ही वरदान को पूर्ति करने के लिए मुझे ये सब लीला करनी पड़ी। अब समय आ गया है कि आप अपना देह त्याग करें और अब आप फिर से अपनी नित्य लीला में गोलोक वृंदावन में तुलसी के रूप में फिर से आप प्रस्थान कीजिए। तो वहां पर ही तुलसी ने अपना शरीर छोड़ दिया, और तुलसी ने जब अपना शरीर छोड़ दिया तो वो नदी के रूप में बहने लग गई, और वो नदी गंडकी नदी आज भी नेपाल में बहती है। कृष्ण भगवान जी ने ये भी कहा, क्योंकि शंखचूड़ जो था वो भी मेरे परम भक्त थे, और इसलिए जो शंख बने हैं उसकी अस्थियों से, वो शंख भी मेरी पूजा में काम आएगा, मेरी पूजा में यूज किया जाएगा। तो जब भी पूजा होती है, आप देखो अभिषेक जब कृष्ण भगवान जी का होता है तो वही शंख से, शंख के अंदर तुलसी डालते हैं और जल डालते हैं, दूध डालते हैं, तुलसी डालते हैं। जब भी अभिषेक होता है शंख के अंदर जल, दूध, घी, दही जो भी डालने के बाद उसमें तुलसी पत्ता अवश्य डालते हैं, और फिर उससे अभिषेक होता है। पूजा के पहले शंख बजाया जाता है, पूजा के बाद में शंख बजाया जाता है, आरती में शंख चढ़ाया जाता है। इसलिए शंखचूड़ को भी शंख के रूप में उसका भी सम्मान किया। और तुलसी तो है ही, तुलसी का तो हमने पिछली बार ही देखा था कि कितना बड़ा महत्व है। ये जो है कथा, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कही गई है। तुलसी देवी, तुलसी महारानी की जो कहानी है, ये शंखचूड़ की कहानी। तो जो कृष्ण भगवान जी, विष्णु भगवान जी ने फिर जो शालिग्राम शिला पाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को श्राप मिला था कि आप पत्थर बन जाओगे। तो नेपाल में जो अन्नपूर्णा पहाड़ है, अन्नपूर्णा पहाड़ के ही पत्थर गिरकर गंडकी नदी में गिरते हैं। जो गंडकी नदी में गिरते हैं वो श्याम वर्ण पत्थर होते हैं। उनको वज्र कीट, जो कीटक है, वो उनके अंदर खाते हैं वो पत्थर को, और उसके अंदर चक्र बनाते हैं, 2 तरह के चक्र, 3 वाले चक्र। और ये चक्र बनते बनते अलग अलग प्रकार के जो ये चक्र हैं, शिलाएं हैं, ये सारी की सारी हम शालिग्राम शिला के रूप में इनकी मंदिरों में पूजा की जाती है, घरों में पूजा की जाती है। तो ये थी कहानी शालिग्राम शिला की, तुलसी की और शंखचूड़ की। शंख, तुलसी और शालिग्राम शिला की पूजा हमेशा कई बार साथ में की जाती है। शालिग्राम को भी तुलसी देवी चढ़ाई जाती है। यहाँ पे हम कथा को विराम करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। सो कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन?